कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करें, ये क्वेश्चन एवरी स्टूडेंट गूगल पर सर्च करते हैं। एग्जाम का नाम सुनते ही सभी स्टूडेंट टेंस होने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि हम एग्जाम में पास कैसे होंगे, हमें कितनी पढ़ाई करनी है, कब और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन अपने आप से पूछने लगते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कम समय में एग्जाम की तैयारी कैसे करें वो ही बताएंगे। इसमें हम आपको एग्जाम से पहले क्या पढ़ना है और कम समय में पढ़कर ज़्यादा मार्क्स कैसे लाने हैं वो भी आपको डिटेल से बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्लान योर स्टडी एंड मेक टाइम टेबल। कम समय में एग्जाम की तैयारी करने के लिए स्टडी प्लानिंग और एक टाइम टेबल का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। आपको ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसमें सभी सब्जेक्ट के लिए एक टाइम फिक्स हो, जिससे आपका कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे। आपको टाइम टेबल बनाते समय एक गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो गलती मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं वो है कंटिन्यूसली पढ़ाई करने की। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब आपको अपना टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसमें आपको 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर लेना है। ऐसा करने से आपका दिमाग फ्रेश रहता है और वो आसानी से कम समय में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को याद रख पाता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा दिमाग पढ़ाई करते समय 1 घंटे तक ही कॉन्सेंट्रेट रह सकता है, फिर उसे कुछ समय के ब्रेक की आवश्यकता होती है जिससे वो अपनी पीक प्रोडक्टिविटी पर काम कर सके। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग ही पोमोडोरो टेक्निक है जो बताती है कि 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक जरूर लेना चाहिए। और आप लंबे समय तक पढ़ाई करना चाहते हो तो आप 50 मिनट पढ़ाई करके 10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हो, लेकिन इससे ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको कभी भी लंबे समय तक पढ़ने का टाइम टेबल नहीं बनाना है। हमारा सेकंड पॉइंट है यूज शॉर्ट नोट टेक्निक। कम समय में एग्जाम की ज़्यादा तैयारी करने के लिए ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट नोट में आप उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को उसमें लिख सकते हो, जिससे आप एग्जाम टाइम आने पर उसे पढ़कर कम समय में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। अब हम आपको शॉर्ट नोट बनाने का सही तरीका बताते हैं जिसे आप भी यूज करके आसानी से शॉर्ट नोट बना सकते हो। शॉर्ट नोट बनाने के लिए आपको जिस भी चैप्टर के शॉर्ट नोट बनाने हैं उसे आपको पहले पूरा पढ़ना है। आपको इसमें एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको कभी भी फर्स्ट रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने चाहिए। आपको पहले चैप्टर को पढ़कर उसे अच्छे से समझना है, उसके बाद ही आपको उस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। आप उस चैप्टर की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल कोई फॉर्मूला या कोई डेरिवेशन एटसेट्रा को आप शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, जिन्हें आप एग्जाम से पहले पढ़कर आसानी से एग्जाम में गुड स्कोर कर सकते हो। अगर आपके चैप्टर में कोई डायग्राम है तो उसे आप सिंपल व्हाइट ब्लैंक पेज पे बना सकते हो। आपको डायग्राम साफ बनाना है जिससे आप एग्जाम टाइम में देखकर आसानी से उस डायग्राम को समझ पाओ। आपको नोट्स को कभी भी पैराग्राफ के फॉर्म में नहीं बनाना चाहिए। आपके नोट्स पॉइंट टू पॉइंट ही होने चाहिए जिससे उन्हें याद करने में आसानी हो। अगर आप चाहें तो नोट्स को माइंड मैपिंग के फॉर्म में भी बना सकते हो। उसमें आपको एक मेन टॉपिक लिखना है, फिर उसमें हेडिंग जुड़ी हुई होती है और हेडिंग से सब हेडिंग जुड़ी हुई होती है। इसके कई एग्जाम्पल आपको गूगल पर मिल जाएंगे, आप वहां जाकर उसे देख सकते हो, जिससे आप इस टेक्निक को और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। माइंड मैपिंग टेक्निक भी कम समय में एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाने की बेस्ट और इफेक्टिव टेक्निक है। हमारा थर्ड पॉइंट है सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर्स। ये तरीका कम समय में एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। इसमें आपको जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना है उसके आपको पिछले 5 से 10 साल के पेपर देखकर उन्हें सोल्व करने हैं। इनको सोल्व करने से आपको ये पता चलता है कि कौन सा चैप्टर या कौन सा टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे जो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सिर्फ उसे ही कम समय में पढ़कर एग्जाम में गुड स्कोर कर पाओ। सैंपल पेपर को सोल्व करने का एक और बेनिफिट यह भी है कि आपको उसको सोल्व करने से एग्जाम के पैटर्न का पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। टॉपर स्टूडेंट भी सैंपल पेपर को जरूर सोल्व करते हैं। टॉपर्स मैक्सिमम 5 से 10 साल के 25 से 30 सैंपल पेपर को एग्जाम से पहले ही सोल्व कर लेते हैं, जिससे वो अपनी पढ़ाई को लेकर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिस कारण वो आसानी से उस एग्जाम में टॉप कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको कम समय में एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर को सोल्व जरूर करें, जिससे आप भी एग्जाम में गुड स्कोर करके टॉपर की कैटेगरी में आ पाओ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस लाने के लिए। हमारा फोर्थ पॉइंट है रेगुलर स्टडी। अगर आप किसी भी एग्जाम में टॉप या गुड मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर स्टडी करनी ही चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। स्टूडेंट्स एग्जाम आने पर या फिर एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ाई करते हैं और सोचते हैं कि हम तो 1 महीना पढ़ाई करके आसानी से एग्जाम में टॉप कर लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। आप एग्जाम से 1 दिन पहले पढ़ाई करके एग्जाम में गुड स्कोर नहीं कर सकते हो। आप 1 दिन पहले पढ़कर सिर्फ पासिंग मार्क्स ही ला सकते हो। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते। एक क्लास में 2 स्टूडेंट पढ़ते हैं। एक अपनी पढ़ाई को घर आकर रेगुलरली 1 घंटा करता है, वहीं दूसरा स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को घर आकर नहीं करता है, वह घर आकर बस खेलता रहता है। तो किसका स्टडी आउटकम ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट वाले स्टूडेंट का स्टडी आउटकम उस दूसरे स्टूडेंट के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, क्योंकि पहले वाला स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को डेली बेसिस पर करता है, वो पढ़ाई में कोई भी गैप नहीं देता है। तो आपको भी कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाने हैं तो आपको रेगुलर स्टडी करनी ही चाहिए। दोस्तों, अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो टॉपर कैसे बनते हैं वो देख सकते हैं, जिसे देखकर आप समझ पाओ कि टॉपर कैसे बनते हैं।
इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखना, जिससे आप एग्जाम में टॉप कर पाओ। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप सिंपली वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। हमारा 5th पॉइंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप कभी भी कम समय में ज़्यादा पढ़कर एग्जाम में गुड स्कोर नहीं कर पाओगे, वो है रिवीजन। दोस्तों, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो रिवीजन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो भी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, अगर आप उसे रिवाइज ही नहीं करोगे तो कैसे वो आपके दिमाग में याद रहेगा। उसे याद रखने के लिए आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। आपको एग्जाम में गुड स्कोर करने के लिए अपने सिलेबस को अप्रोक्स 2 से 3 बार रिवाइज करना होगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। रिवीजन करने से आप चैप्टर के सभी टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हो। अगर आपने हमारे बताए गए इन चारों पॉइंट्स को फॉलो कर लिया और उन्हें रिवाइज ही नहीं करा तो आप पढ़ा हुआ सब कुछ भूल जाओगे। तो रिवीजन किसी भी एग्जाम में गुड स्कोर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम में गुड स्कोर करने का फॉर्मूला भी यही है, रिवीजन प्लस रेगुलर स्टडी। तो दोस्तों, अब शॉर्ट में वीडियो को समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले आपको स्टडी प्लानिंग और टाइम टेबल बनाने के बारे में बताया, और उसमें हमने आपको बताया कि आपको लंबे समय तक पढ़ाई कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपको टाइम टेबल में 50 मिनट पढ़ाई करने के बाद 10 मिनट का ब्रेक जरूर देना चाहिए। उसके बाद हमने आपको नोट्स बनाने के बारे में बताया, और फिर हमने सैम्पल पेपर के बारे में बताया कि कम समय में ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैम्पल पेपर को सोल्व जरूर करना चाहिए। फिर हमने आपको रेगुलर स्टडी के बारे में बताया कि डेली पढ़ाई करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में हमने आपको रिवीजन के बारे में बताया कि रिवीजन सभी पॉइंट्स से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके हमें जरूर बताना कि इनमें से किस टिप को आप आज से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दोगे। वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्त, जिससे वो भी कम समय में ज़्यादा पढ़कर एग्जाम में गुड स्कोर कर पाएं। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि आपको यहाँ ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।